अच्छा, कल हमने ना डिक्शनरी का पढ़ा था, सो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। डिक्शनरी में ना हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। अम, उसको डेटा टाइप हम बोल सकते हैं पाइथन में। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना ये एक्चुअली में इसके बैकएंड में अगर हम उसको देख लें तो वो ये एक एरे ही होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। सो लाइक ये जो इसकी की है ना, इसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जिस तरह के अगर आप ये देख लें तो इसमें हम करली ब्रेसिस यूज़ करते हैं। एरे में हम ना जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ना करली ब्रेसिस यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमने जो भी एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हो वो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने की लिखनी होती है, उसके बाद ये कॉलन और फिर उसकी वैल्यू। कम से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हो। इसके अलावा अगर आपने लेट सपोज ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये पूरा, ये अगर आपने एसेस करना हो और इसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आपने सिंपली जो डिक्शनरी का नाम होगा और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये अपनी जो की है ना वो आपने यहाँ पे उसको देके, जिस तरह के हम एरे में इंडेक्स नंबर देते थे 0 1 2 3, फिर हमारा जो वैल्यू था वो एक्सेस हो जाता था। फिर क्या होगा, यहाँ पे फोर प्रिंट होगा। अगर हम इसको ट्राई कर लें, लेट्स सी, हम इसका कंपाइलर देख लेते हैं। कॉपी नहीं हो गया, यस। लेट मी सी। ओके, इसको मैं रन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी कि हाँ, हमारे पास ना जो फोर था वो प्रिंट हो गया। सो इस तरह से हमारे पास ये जो डिक्शनरी होती है, हैश टेबल भी इसको बोलते हैं, जिस तरह जिसको हमने कल इम्प्लीमेंट भी किया था। सो यहाँ पे अगर कोई समझ ना आया हो तो पूछ लें। सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है। आई होप सो कि कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा, हम आज इस तरह करेंगे कि हम ना एक क्वेश्चन करेंगे लीड कोड के। एक तो हमारे पास रिवर्स स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम बाकी की का भी देखेंगे, एक लिंक लिस्ट का भी करेंगे क्योंकि हमने उसका कल देखा था। ऑल राइट, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग। अच्छा, अगर कोई रीड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज मैं करवा देता हूँ। ओके, राइट अ फंक्शन दैट रिवर्स अ स्ट्रिंग। हमने क्या करना है कि हमने एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिटर्न रिवर्स कर लेगा। ओके, द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। इनपुट में हमें क्या दिया गया है कि हमने ना एक एरे दी गई है जिसमें करेक्टर्स पड़े हुए हैं, मतलब स्टोर्ड है उसमें। और यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस विथ बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा मेमोरी। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो आपने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी। और आपने आपको जो भी इनपुट एरे दी गई होगी आपने उसको मॉडिफाई करके, यानी कि उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे आपने वो रिवर्स करके आपने रिटर्न करना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसने जो रिटर्न वाला लिखा है ना, यहाँ पे उसने नन लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने मॉडिफाई करके बस उसको छोड़ देना है। ओके, लेट्स यहाँ पे हम अगर देख लें तो हम एक एस के नाम से एरे दी गई है जिसमें करेक्टर्स है हमारे पास हेलो के नाम से। ओके, ऑलराइट, तो इसको हमने क्या करना है कि हमने इसको रिवर्स करना है। यानी कि ये जो एच होगा ये एंड पे आ जाएगा और ये ओ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से हम ई को अगर देख लें तो सेकंड लास्ट पे, और ये जो एल होगा ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे। और एल एल तो वैसे भी यहाँ पे यहीं पे होगा, तो इसको हम चेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा। सो आपने बेसिकली इस तरह से करना होगा। ओके, यहाँ पे अगर कोई समझ ना आया हो, प्रॉब्लम किया हो। ओके। जी, किसी के जहन में अगर कोई आइडिया आ रहा हो या कोई भी लॉजिक सर, इसके बारे में। जी। इसमें सिंपल रिवर्स में का मेथड नहीं यूज होगा पाइथन का? हम हम्म। सिम जी एग्जैक्टली सर, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं।
लेट से कि हम उसको देख लें टू कि पॉइंटर्स भी यूज इस हो डॉट, सकते हैं। जी पॉइंटर्स, पॉइंटर यूज करेंगे। जी। एग्जैक्टली हम वो भी यूज कर सकते हैं, और हम बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास रिवर्स फंक्शन होता है या फिर रिवर्स, चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, सो हम रिवर्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जिस तरह के सर हसनैन ने बताया कि हम ना टू पॉइंटर इसको यूज़ करेंगे। एक पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे, और उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ओके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टू पॉइंटर्स का। हम क्या करेंगे कि हम ना एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट के नाम से, और एक यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे जो भी एल पे एलिमेंट पड़ा होगा वो स्वेप कर लेंगे, ये जो आर के पास है, यानी कि आर इंडेक्स पे होगा। फिर क्या करेंगे कि लेफ्ट को यहाँ पे मूव कर लेंगे, और राइट राइट पॉइंटर को यहाँ पे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हम इसको स्वेप कर लेंगे। ओके, एल जो होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, ई जो होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे, ये तो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं वैसे कि हम ना एल को यहाँ पे कर दें और आर को दोबारा से यहाँ पे कर दें, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मतलब वैसे हम एक से स्टेप कर लेंगे। लेकिन लेट्स सी कि हमारे पास ये वाला जो एरे है, यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास ना लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा और राइट यहाँ पे। तो हमारा जो होगा लास्ट में इन और इन स्वेप हो जाए होकर के हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो इसका कोड लिख लेते हैं। ओके, सो जिस तरह के सर ने भी बताया था कि हम ना टू पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, और लेफ्ट पॉइंटर को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आर पॉइंटर को हम ना जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है उसका। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे कि हमारे पास इसको जो लेंथ है ना वो हमारे पास 5 है। ओके, तो हम आर में अगर 5 स्टोर करेंगे तो एक तो इंक्रीमेंट होगा, लाइक आउट ऑफ इंडेक्स रेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो एरे की इंडेक्सेस होती है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। और हमने क्या करना है कि हमने इस लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पे जो लेंथ होगा उससे 1 को मनफी करना होगा। ओके, ऑल राइट, तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अगर कर लें, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। कि इसके बाद हम कौन सा स्टेप करेंगे? फिर लूप लगेगा। कौन सा लूप लगेगा? वाइल वाइल लूप वाइल। लगेगा। हम्म। ओके। लेफ्ट हो लेस देन राइट का ओके ग्रेट, लेफ्ट इज लेस देन राइट। उसके बाद ये फिर क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। हम्म, और फिर शेपिंग पॉइंटर्स हम किसी, अपडेट करेंगे। ओके ग्रेट, ये तो हम इसको करते हैं। हमारे पास जो हमारे पास इनपुट एरे है एस के नाम से, उसके लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है, और उसके राइट को एक्सेस कर लो। फिर क्या कर लो कि उसको स्वेप कर लो, यानी कि एस ऑफ राइट और एस ऑफ एल, ये उसका मेथड है कि हमने अगर स्वेपिंग करनी हो। ये क्या करेगा कि एस ऑफ लेफ्ट पे क्या स्टोर कर देगा, एस ऑफ राइट पे जो वैल्यू है। ओके, और एस ऑफ राइट पे जो वैल्यू है उस पे क्या स्टोर कर दो, एस ऑफ लेफ्ट। और जिस तरह के सर ने बताया कि हमने सिंपली उसको इंक्रीमेंट करना होगा और आर को डिक्रीमेंट करना होगा। सो ये एक ओके, यहाँ तक तो हो गया। हम्म, क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है या कुछ बाकी है इसमें? फिर हो नहीं गया कंप्लीट, मतलब रन हम्म। करें इसे। ओके लेट्स सी, सबमिट कर लेते हैं। जी जी सर, टाइम।
सर ये हमारा पॉइंटर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है या राइट से लेफ्ट की तरफ? हम्म। अच्छा, ये बेसिकली ना हमने दो पॉइंटर्स ले लिए थे। एक तो लेफ्ट तो हमने जीरो से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आपको बताओ कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं एरे में। और राइट हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हमने कहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे। किस तरह से हमने एक्सेस किया कि लेंथ ऑफ एस जो हमारे पास 5 है, 5 - 1 4, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे जाओ। ये फोर्थ इंडेक्स है हमारे पास। 0 1 2, ये जो सेकेंड एलिमेंट है 3, और ये वाला 4। फिर क्या करेगा कि हम ना वाइल लेफ्ट इज लेस इन राइट, यानी कि लेफ्ट जो है वो हमारे पास छोटा है राइट से। तो क्या होगा कि हमारे पास ना इस इंडेक्स पे जाओ और इस एलिमेंट को एक्सेस कर लो, और उसकी उसको स्वैप कर लो किसके साथ, जो एस ऑफ राइट पे है। एस ऑफ राइट पे जब हम जाएंगे तो एस ऑफ 4 होगा, यानी कि जीरो ओ जो हमारे पास है एरे में, उसको स्वैप कर लेगा यहाँ पे इस स्टेप में। यहाँ की जो आपको समझ आ गई होगी। हम्म। जी सर। उसके बाद क्या करेंगे कि हम ना लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर लेंगे स्वैपिंग के बाद। ओ यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट होके 1 पे आ जाएगा। ओके। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप है लाइन नंबर 9 पे, वो क्या करेगा कि हमारे पास जो राइट पॉइंटर था वो तो फोर्थ इंडेक्स पे था ना, तो 3 पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब लूप चलेगा वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, यानी कि 1 इज लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद दोबारा से स्वेपिंग होगा। ओके, समझ आ गई या? यस सर, समझ आ गया। सर अच्छा, हमने इस पे डॉट रिवर्स का मेथड यूज़ किया था, वो भी एक्सेप्टेड था, तो हमने हम्म। ये टू पॉइंटर अप्रोच क्यों यूज़ की? बेसिकली हम ना यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुई है। वैसे यूजुअली हमारे पास ना सब कुछ लाइक, हम अगर सॉर्टिंग करते हैं, अगर हमने एक एरे को सॉर्ट करना हो तो उसके भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं पाइथन में। लेकिन हम उसको ना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो समझने के लिए करते हैं, यानी कि हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। सो ये हम कर रहे हैं कि हम ना एक्चुअल में हम सीख लें कि किस तरह से बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा? और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की? सर ये इन प्लेस हुआ है ना, तो कांस्टेंट होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एम आई राइट? हम्म, एग्जैक्टली। और पूरी एरे ट्रेवर्स हुई है तो बिग ऑफ एन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म, इसी तरह से। एग्जैक्टली सर। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ओके, सो हमारे पास, हमने पूरा एरिया को रिवर्स किया था, इसलिए हमारे पास ना इसकी जो टाइम है वो बिग ऑफ एन होगी, यानी कि लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ना बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं। वेरिएबल्स का वो उतना मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता। इनपुट के साथ उसकी जो स्पेस होती है वो इंक्रीज नहीं होती। अच्छा, हम ना एक दूसरा क्वेश्चन है, कंटेंट डुप्लीकेट और टूसम। टूसम को देख लेते हैं। ओके, कोई इसको रीड करना चाहते हैं टूसम प्रॉब्लम को? सर पहले कोई और प्रॉब्लम देख लेते, क्या ख्याल है? कोई और प्रॉब्लम इसके जी अलावा? सर। सर ये इतनी दफ़ा की भी हम। अच्छा, ओके ओके, श्योर श्योर। फिर तो कंटेंट्स डुप्लीकेट का अगर किया हो किसी ने, वैसे ये जो हमारे पास है ना जो टू सम का है वो है बेसिक क्वेश्चन, मतलब कि किस तरह से हमने एक लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इसको देख लेते हैं। अच्छा, कंटेंट्स डुप्लीकेट हमने क्या करना है कि हमने गिवन इन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक इनपुट एरे दी गई होगी नम्स के नाम से।
और क्या करना होगा, हमने रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे। यानी कि अगर हमारे पास जो एरे होगी उसमें अगर जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्वाइस होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो क्या करना होगा, हमने ट्रू रिटर्न करना होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल को देख लें, 1 2 3 1। तो इसमें हमने ट्रू यहाँ पे आउटपुट इसलिए आया हुआ है कि हमारे पास ना इसके जो 1 है वो हमारे पास 2 टाइम्स आया हुआ है। सो हमने बेसिकली ये चेक करना होगा कि एलिमेंट्स का, ये चेक करना होगा कि क्या इसमें कोई डुप्लीकेशन है या नहीं है। प्रॉब्लम की समझ आ गई? या कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो कोई अप्रोच इसके बारे में, कोई लॉजिक, एनीवन? सर हैश मैप यूज हो सकते हैं? हम्म, बेसिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से यूज़ करेंगे? मतलब जैसे हम इन सब का वो ले लें, फ्रीक्वेंसी ले लें। मतलब एक हम्म कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, दो कितनी हम्म दफ़ा है, 1 दफ़ा, तीन कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा। तो हम्म, इसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हो सकता है एग्जैक्टली सर। ऐसे ही करते। एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं हम। ओके। और सो इस अप्रोच में अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई समझ ना आया हो कि किस तरह से हम करेंगे, हम एक सिंपल सा हैश मैप बनाएंगे और उसमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होगी वो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एटलीस्ट कोई भी एलिमेंट अगर होगा। ओके। सो स्टार्ट में हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी के नाम से। और हम क्या करेंगे कि हम ना अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे और एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। सो कोई बताएगा कि कौन सा लूप लगना है यहाँ पे, वाइल लूप या फॉर लूप? और ओके। लूप लगाएंगे सर। ग्रेट। एग्जैक्टली हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई एन इन नम्स। हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और क्या करेंगे कि हम ना इसको ट्रिक जो हमारे पास है उसकी, यहाँ पे अगर हम इसको विजुलाइज कर दें तो ये हमारे पास एक हैश में बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के नाम से। और हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके, यानी कि लेट सपोज फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है 1, और उसमें हम स्टोर करेंगे, पहले तो हम उसमें 1 स्टोर करेंगे, राइट? फिर उसके बाद हम सिंपली उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगर हमने इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे? यानी कि अगर हमने ये चेक करना हो कि लेट सपोज वो जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी डिक्शनरी में है, तो क्या करेंगे? अकाउंट को +1 कर देंगे। हम्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, उसको हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन हमने एक यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा, वो क्या होगा कि अगर लेट सपोज हमारे पास ऑलरेडी उसमें है तो सिर्फ इंक्रीमेंट कर लो, अदरवाइज फिर उसको 1 स्टोर कर दो। ये कंडीशन कोई ऐड करना चाहता है? सर आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हमारे पास ना एक एलिमेंट तो एक्सेस हो गया 1, उसको हमने, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्ट में तो हमने 1 काउंट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसी एलिमेंट को, अगर लेट सपोज वो दोबारा से आ गया, तो क्या होगा कि हमारे पास उसको हमने इंक्रीमेंट भी तो करना है। अभी यहाँ पे अगर हम इसको देख लें तो ये तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर कर लेगा। इट मीन्स ये कहाँ पे आ गया? अच्छा,
ओके, यहाँ पे हमारे पास पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा। ओके, ये तो वन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जब होगा ये वाला स्टेटमेंट, वो क्या करेगा कि हमारे पास टू, सॉरी, फर्स्ट आइटरेशन में तो हमारे पास वन ही होगा ना। तो क्या होगा कि हमारे पास ना दोबारा से ये टू हो जाएगा, लेकिन हम ये अभी तक तो वन का दूसरा जो अक्रेंस है वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। हम उस पे अभी तक उस हमारा जो लूप है वो हमारे पास वन पे ही चल रहा है। सो यहाँ पे हमने कोई इस तरह से कंडीशन लगाना होगा कि अगर लेट सपोज वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो इंक्रीज कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दो। अदरवाइज क्या कर लो, सिर्फ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वन ही होगी। यहाँ पे अगर हम लेट सपोज दूसरा इटरेशन होगा तो टू होगा ना हमारे पास, यहाँ पे डिक्शनरी में टू आ जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी वन हो जाएगी। ओके, इस कोड के मुताबिक हमारे पास जो वन की फ्रीक्वेंसी है वो है टू। तो क्या होगा कि हमारे पास दोबारा से जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिक सही से नहीं जा रहा, तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। सर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर एन जो है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर है तो तब इंक्रीमेंट करें, अगर नहीं है तो तब इंक्रीमेंट नहीं करें। एग्जैक्टली। हम्म। सो इसको हम लिखते हैं इसका, इफ इन नॉट इन फ्रीक, अगर हमारे पास जो इन एलिमेंट है अगर वो फ्रीक्वेंसी जो डिक्शनरी है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था तो क्या कर दो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वन कर दो। अच्छा सर, तो ओके, आप यहाँ पे बेसिकली ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पहली दफा में कोई एलिमेंट आएगा उस इस, तो हमने जो भी ये बनाया है फ्रिक्वेंसी के अंदर, तो हमने उसकी फ्रिक्वेंसी वन करनी है। अगर काउंट इंक्रीज होगा तो फिर उसको टू करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर। हम्म, अच्छा, सो इल्स में हम क्या करेंगे कि हम ना सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली हर एक एलिमेंट की। ओके, और उसके बाद कोई ऐड करना चाहता है, लाइक हमारे पास एक दूसरा कंडीशन भी तो था कि हमारे पास ना अगर उसकी डुप्लीकेट है तो आपने ट्रू रिटर्न करना है। सो हमने फ्रीक्वेंसी एट उसकी स्टोर कर दी, हैश में बना दिया, डिक्शनरी हमने क्रिएट करके। तो अभी हमने सिंपल एक चीज़ करना है, एनी आइडिया। सर अभी हम ओके। सिंपल हम्म, कंडीशन लगा देते हैं कि इफ फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज इज ग्रेटर देन वन तो रिटर्न ट्रू कर दे। डेट वैल्यूज इस तरह से। यस सर। ओके, सो क्या हमारे पास ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है डिक्शनरी में वो एग्जिस्ट करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। यस सर, जो कीज और वैल्यूज होती हैं उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसको चेक करते हैं। अच्छा, ग्रेटर देन, ये तो मेरे ख्याल से बिल्ट इन फंक्शन लग रहा है जो वैल्यूज का है, ऐसे ही है। ओके, आपका जो लॉजिक है ना वो बिल्कुल ऐसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमने ना थोड़ा सा उसका खुद से स्क्रैच से लिखते हैं कि किस तरह से हमने करना है, लाइक हमने कोई लूप वगैरह लगा के उसको एक एक करके आइटरेट करना होगा इस तरह से। अगर लेट सपोज हमारे पास ये कोई फंक्शन होता एग्जिस्ट करता तो हम ये भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। ओके, हम क्या करेंगे कि हम ना एक लूप चलाएंगे फॉर इन इन फ्रीक्वेंसी, और इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इन इज ग्रेटर देन वन
तो रिटर्न कर दो ट्रू। इस लॉजिक में कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी को समझ ना हो कि हमने जो डिक्शनरी हमने जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट की थी ना, एक हैश टेबल बनाया था, उसको हम आइटरेट करेंगे और हम एक एक एलिमेंट की जो वैल्यू है यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेक करेंगे। अगर वन से ज़्यादा है तो रिटर्न ट्रू कर दो। ये जो लूप है। ठीक है सर, समझ आ गई है। ओके ग्रेट। यहाँ पे एक एरर हो रहा है कहाँ पे, केस टू में 1 2 3 4 रिटर्न नल, आउटपुट नल। अच्छा ओके, एक दूसरा था एन रिटर्न फॉल्स इफ एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। हमने एक क्या करना था कि अगर उसकी जो डुप्लीकेट्स वैल्यू थी तो आपने ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या करना है कि हमने सिर्फ फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सो ये कंडीशन रह गया था हमसे। इसको रन कर लेते हैं। ओके सबमिट कर लेते हैं। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई ऐड करना चाहता हूँ? सर ऑफ एन होगी ना? एग्जैक्टली। और ओ ऑफ इन क्यों होगी? सर क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल किया है। लाइक हमने हम्म नेस्टेड नहीं किया है, हमने डिफरेंट टू फॉर लूप्स लगाई हुई है। तो इस वजह से अगर नेस्टेड करे तो फिर वो एन स्क्वायर में चली जाती। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल। हमने ना पूरा जो एरे थी उसको हमने फॉर लूप के थ्रू आइटरेट किया है और कोई नेस्टेड लूप यूज़ नहीं किया इंटरनली। सो इसी तरह अगर हम इसको भी देख लें, ये भी हमारे पास एक पूरी जो डिक्शनरी थी उसको सिर्फ आइटरेट कर रहा था, कोई नेस्टेड लूप नहीं है। सो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन, लाइक कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सर वो भी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ओ एफ एन होगी क्योंकि हम वो बना रहे हैं ना, हैश टेबल जो भी बना रहे हैं। एग्जैक्टली। अलग से हम स्पेस ले रहे हैं काउंट में, तो हम्म इस वजह से ओ एफ एन होगी। एग्जैक्टली। ओके सो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई थी और उसमें हमने हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने स्टोर की थी। सो इसलिए इनपुट के साथ लाइक जैसे इनपुट अगर इंक्रीज हो रहा है लेट सपोज, तो उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी जो डिक्शनरी है वो उसका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है। सो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गई इस प्रोग्राम की। अच्छा ओके सो इसके बाद हम ना एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना एक सिंगल लिंक लिस्ट का हम देखते हैं। हमारे पास ना लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं और हर नोड का दो पोर्शन होते हैं। पॉइंटर या उसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट नोड को रेफर कर रहा होता है। और एक नोड होते पोर्शन उसका होता है डेटा या वैल्यू उसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नोड की वैल्यू स्टोर होती है और दूसरे में पॉइंटर यानी कि इस नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हुआ होता है, जिस तरह का आप यहाँ भी देख लें। एक हेड पॉइंटर होते हैं और एक लास्ट पॉइंटर होते हैं, उसको टेल बोल दें। उसका जो नेक्स्ट होता है उसमें नल स्टोर हुआ होता है। ओके सो इस तरह से हमारे पास ना लिंक लिस्ट जो होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, वो इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ होता है। ओके यहाँ पे इसका अगर हम बेसिक नोड का कोड देख लें, सो बेसिकली इसकी जो बिहाइंड द सीन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह से होती है कि हमारे पास ना एक नोड क्लास बनाते हैं और उसमें हम एक जो कंस्ट्रक्टर होता है इनिट के नाम से उस वो हम यूज़ करते हैं। और उसमें हम जो भी नोड का वैल्यू होता है डेटा वो हम पास करके उसमें स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। और उसका जो एक नेक्स्ट, एक तो डेटा मेंबर हो गया, डेटा सेल्फ डेटा डेटा के नाम से। और दूसरा जो है वो है सेल्फ डॉट नेक्स्ट के नाम से, वो एक दूसरा उसका डेटा मेंबर्स है। ओके और उसमें क्या होगा कि इनिशियली तो नन होगा, लेकिन जब हम मल्टीपल नोड्स बनाएंगे यानी कि हम एक लिंक लिस्ट पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम ना, मैं इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से ये हुआ बिहाइंड द सीन। हमने लेट सपोज एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना हो,
ये जो था हमारे पास 1 2 3 4 5, ये वाला क्रिएट करना हो, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में ना हम एक हेड बनाएंगे, और ये जो हमने क्लास बनाई है उसको कॉल करेंगे। ओके। और जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पहला नोड हो गया। ओके। नोड 1, उसका जो डेटा है यहाँ पे डेटा में पास हो जाएगा, और इसकी जो सेल्फ डेटा में जो हमने पास किया वो यहाँ पे उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन उसकी जो नन नेक्स्ट पॉइंटर है ना, वो अभी तक नन है। तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा नोड बनाएंगे, और इसका जो नेक्स्ट है वो दूसरे नोड का जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे उसके नेक्स्ट में स्टोर करेंगे। कुछ समझ आ रही है या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा नोड बनाएंगे नोड 2 के नाम से, और इस तरह से हम दोबारा से इसको कॉल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम हेड डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, जो नोड 2 था वो स्टोर करेंगे। अब नोड 2 मैंने इसमें इसलिए साइन किया कि नोड 2 यहाँ पे हमारे पास ना उसका एड्रेस स्टोर हो, ये जो नोड 2 है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है ना वो उसके नेक्स्ट में स्टोर हो गया। यहाँ पे कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की। लेट से मैं इसको ना प्रिंट कर दूँ, हेड डॉट डेटा, तो क्या प्रिंट होगा कि हमारे पास जो 1 है, यानी कि जो हेड की हेड में हमारे पास क्या था, वो तो पहला नोट था ना, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 होगी। इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके। हम क्या करते हैं कि हम ना ये जो दूसरा नोड है उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन हेड के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। सो यहाँ पे कोई बताएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा? एनीवन, अगर किसी को आइडिया हो रहा हो कि क्या हो रहा है इसके पीछे। हमने एक लिंक लिस्ट बनाई है, लेकिन उसमें सिर्फ दो नोड्स हैं, नोड 1 जिसका डेटा 1 है, और एक दूसरा नोड है जिसका 2 है। जी सर, साइम साइम अली। सर इस नोड 1 का एड्रेस आएगा? नहीं, एक्चुअली में ना हमारे पास ना हेड डॉट नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नोड 2 का एड्रेस है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। जी सर। ओके। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि हमने हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट में क्या है, वो तो नोड 2 है ना, और नोड 2 का डेटा, लेट से यहाँ पे जो हेड डॉट नेक्स्ट है ना, वो क्या है, वो एक्चुअल में नोड 2 है, और उसका डेटा वो क्या था, वो तो यहाँ पे था ना, हमने 2 पास कर दिया था ऑलरेडी। यस सर, अब समझ आ गया। हम्म। अच्छा। जी सर, थैंक यू सर। हमजा उसमें चैट में लिखा हुआ था, इसको अगर मैं प्रिंट करके, और 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सो हम एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि हम ना एक तीसरा नोट भी बनाएंगे नोट 3 के नाम से, और उसको हम 3 स्टोर करेंगे। अभी अगर मैं नोट 3 का डेटा प्रिंट करूँगा ना, तो क्या प्रिंट होगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके। अच्छा, मैं क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हम ना एक लिंक लिस्ट बनाएंगे 3 नोट्स का, और हम वाइल लूप के थ्रू पूरा लिंक लिस्ट का डेटा प्रिंट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक एक लिंक एक एक नोड का डेटा प्रिंट कर रहे थे ना, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरा लिंक लिस्ट जो है उसको यानी कि उसकी ट्रिवर्सिंग किस तरह से होती है लिंक लिस्ट की, अगर हमने पूरा लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करना हो, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड का। सो उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इस तरह से हम पूरे लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करते हैं। नोड 3 हमने क्रिएट तो कर लिया। ओके। फिर हमने क्या करना होता है कि हमने हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट नोड था उसके नेक्स्ट में क्या लिंक किया हुआ था, 2 नोड, नोड 2। फिर क्या करेंगे कि हम ना हेड डॉट नेक्स्ट यानी कि नोड 2 का जो, यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, हमारे पास एक नोड 1 था, उसके नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर किया था,
नोड 2 का एड्रेस, वो उसका डेटा हम लिख लेते हैं। ओके, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस नोड हेड डॉट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसमें क्या स्टोर है, इसका एड्रेस है ना। हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो नेक्स्ट है यहाँ पे, उसमें स्टोर कर दो 3 का एड्रेस। यहाँ पे कोई समझ ना आया हो कुछ चीज़? ठीक इस तरह से ये हमारे पास हो रहा है। हमने एक नोड बनाया था हेड के नाम से, जो पहला नोड था, उसके बाद दूसरा नोड बना दिया, फिर तीसरा बना दिया। हमने अभी तक उसको लिंक नहीं किया, हमने सिर्फ उसका डेटा क्रिएट कर लिया है। ये अभी तक रेंडमली स्टोर्ड है मेमोरी में। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे होगा, 3 कहीं यहाँ यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। ओके, हमने सिर्फ उसको लिंक करना है कि हमने 1 को पॉइंट कर रहा हो, 1 का जो नेक्स्ट पॉइंटर वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, और जो 2 का पॉइंटर हो वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। ओके, हम ये करना चाह रहे हैं। वो हम किस तरह से करेंगे कि हम ना हेड डॉट नेक्स्ट में क्या करेंगे, दूसरा नोड का, यानी कि जो दूसरा नोड जो हमारे पास 2 उसमें स्टोर है, उसका जो डाटा है, वो उसका जो एड्रेस है वो हम इस पहले नोड के नेक्स्ट में स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे हेड डॉट नेक्स्ट में हमारे पास तो ये था। फिर क्या करना चाह रहा है कि इसका जो नेक्स्ट है ना, उसमें स्टोर कर दो नोड 3 का एड्रेस, वो हमारे पास ये है। हमने सिंपली यहाँ पे लिखना होगा नोट 3। इसके अगर किसी को समझ ना आए हो तो पूछ लें। सर क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम इसको जल्दी जल्दी से करते हैं कि हमने अगर पूरा लिंक लिस्ट को प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, एक टेम्प रेफरेंस रखेंगे, और उसमें हेड जो हमारे पास फर्स्ट नोड था उसका एड्रेस रखेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि हम ना जो हेड का पॉइंटर है उसको हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, यानी कि हमने उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ना यहाँ पे यूजुअली ये करते हैं कि हम एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, उसके थ्रू हम फिर एक लूप चलाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम वाइल लूप लेते हैं, और वाइल टेम्प इज नॉट नल, क्या कर दो, प्रिंट कर दो टेम्प डॉट डेटा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट्स सी कि हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। और टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दो, सॉरी टेम्प में तो टेम्प को अपडेट कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले हमने ना जो ये जो टेम्प का वेरिएबल है ना, ये लेट सपोज हमारे पास जो हेड था ना फर्स्ट नोड, वो हमने उसमें स्टोर कर दिया। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। वाइल जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब अपने ये करना है। ये कंडीशन हमारे पास क्या करेगा, एग्जैक्टली सर। सर उबेद हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ना नेक्स्ट टू डॉट नेक्स्ट उसको स्टोर कर लें। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल टेम्प इज नॉट नन, यानी कि जब तक लास्ट नोड तक आप ना जाओ, ना पहुंच जाओ जो टेम्प है, तो क्या करो, प्रिंट कर लो टेम्प डॉट डेटा। टेम्प में क्या हमारे पास फर्स्ट नोड होगा ना, तो उसका डेटा प्रिंट कर दो यहाँ पे, वो तो हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लो कि टेम्प में टेम्प को अपडेट कर दो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो ओवर राइट कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट से। टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, वो ये वाला है जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, नोड 2, यानी कि अभी यहाँ पे नोड 2 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, वाइल टेम्प इज नॉट नन। टेम्प जो है वो हमारे पास अभी तक नन नहीं है। ओके, फिर क्या करेगा, प्रिंट कर लो टेम्प डॉट डेटा, जो हमारे पास ये जो सेकेंड नोड है उसका जो डेटा है वो प्रिंट कर लो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, अगर मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ अगर समझ नहीं आई, किस तरह से ये वाइल लूप चल रहा है। सबको क्लियर है? हम्म, अच्छा, फिर तो सबको क्लियर हुआ होगा। ओके,
ये तो फिर सारा के सारा किसी को समझ नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, चलें इसको देखते हैं। ऑल राइट। तो हम ना नोट टू पे थे। नोट टू का जो डेटा था वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि टेम्प में जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया था उसमें नोट टू का एड्रेस स्टोर था। हम उसको दोबारा से अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में नोट टू का एड्रेस था ना, तो हम यहाँ पे उसको अपडेट करके, यानी कि टेम्प टू डॉट नेक्स्ट, वो क्या है हमारे पास, वो तो नोट थ्री है। जिस तरह कि यहाँ पे सर ने बताया था कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम ना नोट टू का जो एड्रेस है वो हम स्टोर कर दें डॉट नेक्स्ट, कहाँ पे, हेड में। तो इसके बजाय कि हम ये वाला स्टेटमेंट लिख दें, हेड में हम स्टोर कर दें, सॉरी, क्या मैं सही जा रहा हूँ यहाँ पे? ओके, इसको चलें, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या, वाइल टाइम इज नॉट नन, ओके, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम ना इसको रिमूव कर लें, वाइल टेम्प, जब तक टेम्प हो तब उसको चेक कर लो। ओके, हमारे पास ना जो दूसरा कंडीशन था वाइल टाइम इज नॉट नन, वो भी सही था, लेकिन पता नहीं कि उसने इशू क्यों कर दिया था। अगर किसी को आइडिया हो रहा हो तो चैट पे शेयर कर दें। सो वाइल टेम्प यानी कि जब तक टेम्प नन ना हो, जब तक टेम्प में कोई वैल्यू हो तब ये ट्रू हो जाएगा। ओके, जिस तरह का अगर हम यहाँ पे जीरो पास कर दें, जी सर। सर उसमें शायद इज आता था, हमने इन लिखा हुआ था इस वजह से। अच्छा, इज नॉट नन, मैंने इन नहीं कहा था। ओके ओके ओके, अच्छा, इज नॉट नन, ओके। जब तक टेम की जो वैल्यू है, यानी कि जो टेम में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो नन ना हो, तब क्या करो, ये वाला लूप चलता जाएगा। सो आई होप सो कि यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम्म, हमारे पास एक क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। इसको देखते हैं हम। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर वैल्यू, हमें दो चीज़ें दी गई हैं इनपुट में, हेड के नाम से और वैल्यू के नाम से। रिमूव ऑल नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैज नोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। हमने क्या करना होगा कि हमने पूरे लिंक लिस्ट को रिवर्स करके ये फाइंड आउट करना होगा कि जिस नोड की वैल्यू बी, इस वैल्यू में जो वेरिएबल में जो जो भी उसने वैल्यू इनपुट में दी है, अगर उसके इक्वल हो तो उस नोड को रिमूव कर दो। ओके, इसको हम सिर्फ उसका लॉजिक समझेंगे और उसके बाद फिर उसका कोड लिखना आसान है। ओके, सो यहाँ पे लेट सपोज हम देखें एक नोट दिया गया है 1 2 6 3 4 5 6। अगर हम, और इनपुट में एक वैल्यू दी गई है सिक्स के नाम से, हमने सिंपली क्या करना है कि हमने हर नोट की वैल्यू चेक करना है। अगर उस नोट की वैल्यू सिक्स है तो उसको रिमूव कर दो। ओके, लाइक हमने यहाँ पे इसको रिमूव करके, इसको भी रिमूव करके ये वाला आउटपुट हमने जनरेट करना होगा। सो आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आया हो तो पूछ लें। और फिर उसके, अच्छा, इसके बारे में अगर किसी को कोई समझ आ रहा हो, लाइक उसकी, क्या हम किस तरह से हम लॉजिक लिखेंगे, क्या करेंगे, अगर आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट आ गया, समझ आ गया है ना कि किस तरह से पूरा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है बैकएंड पे, तो आप ये कर सकते हैं। हमने सिर्फ जो रेफरेंसेस है उसके साथ हमने मॉडिफिकेशन करना होता है। जी, एनीवन, अगर किसी को कोई आइडिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि हमने क्या करना है, कि हमने ना इसको एक सिंपल से ही काम करना होगा। हम्म, पर जहाँ पे हमने उसका प्रिंट फंक्शन लिखा है वहां पे हम सिर्फ चेक लगा देंगे कि अगर जो है वो
उस नंबर के इक्वल है तो उसको जो है ना वो डिलीट कर दो। हम्म, एग्जैक्टली। बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम ना हम किस तरह से उसको डिलीट करेंगे, यही तो एक छोटा सा। हम्म, अच्छा, हम ना यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ना जैसे ही इस नोट पे आएंगे, लेट सपोज हमने पहले इसको चेक कर लिया, इसकी जो वैल्यू थी वो तो 6 के बराबर नहीं थी, फिर यहाँ पे आ गए हम। फिर हमने क्या करना है कि हमने ना यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ गए हम और उसकी वैल्यू चेक कर ली, वो तो 6 है, तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, ओके, वो किस तरह से हम करेंगे कि हम ना पॉइंटर्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ओके। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो इसमें तो एड्रेस स्टोर्ड है, हमने ये भी तो करना है कि हमने ये जो टू का जो नेक्स्ट है ना उसको उसमें स्टोर करना है 3 का एड्रेस, हमने ये काम भी तो करना है ना। अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएं तो फिर तो हमारा काम नहीं होगा। तो हमने सिंपली एक ट्रिक करना है कि वो क्या है कि इसको लॉजिक हमने सर, जो, जी जी, सर इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स दिखाएं। ओके, अच्छा, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 10 की पावर 4। ये तो उसने रेंज बताई है, और नो डॉट वैल्यू यानी कि नोड की जो वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है या फिर इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा। और ये तो सिंपल सा उसने, आई डोंट थिंक उसको यहाँ पे कोई इस तरह से होगा। अच्छा, हम्म, ओके, हमने यहाँ पे क्या करना होगा कि हम ना उस नोड से पहले, उस नोड पे जाने से पहले हमने ये करना होगा कि हमने, यानी कि इस नोड से पहले यहाँ पे हमने रुक के ये चेक करना है कि इसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये वाला, उसकी वैल्यू यहीं पे चेक कर लो। हमने ये वाला सिर्फ लॉजिक लगाना है बस, यही इसका लॉजिक है, बाकी आसान है, ओके। सो हम थोड़ा सा उस ये जो लॉजिक था ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम यहीं पे नोड के जो नेक्स्ट है उसकी डेटा को चेक कर लो, अगर वो उस वैल्यू के इक्वल है तब क्या करो कि इसका जो नेक्स्ट है ना उसमें स्टोर कर दो इसका जो नेक्स्ट, यानी कि उसका नेक्स्ट ये है। तो हमने सिंपल ये करना है। यहाँ पे कोई समझ ना आए हो या तो दोबारा से रिपीट कर दूँ, अदरवाइज इसका कोड देख के हम फिर समझ जाएंगे। अच्छा, इसका कोड लिखते हैं कि हमने सिमिलरली इसी तरह होगा, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, एक जो टेम्प हमने दोबारा से क्रिएट कर लिया और उसमें हेड स्टोर कर दिया, यानी कि जो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो हमने स्टोर कर दिया। अभी जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करना है कि हमने इस नोड पे जाने से पहले इस नोड पे रुक के हमने चेक करना है कि क्या इसके जो नेक्स्ट है उसका डेटा चेक कर लो या उसकी वैल्यू चेक कर लो, क्या वो जो इनपुट में दी गई है उसके वैल्यू के इक्वल है। सो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, टेम्प, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू जो इनपुट में इसने दी है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पॉइंटर्स को स्टोर करके उसकी चेंजेस टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर कर लो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये सिर्फ उसका मेन लॉजिक है, ओके। हम क्या हम क्या कर रहे हैं कि हम ना यहाँ पे रुके हुए हैं टेम्प पे, और इसके चेक कर रहे हैं कि टेम्प डॉट नेक्स्ट उसकी वैल्यू चेक कर लो क्या वो वैल्यू की इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या कर लो कि इसका जो नेक्स्ट है ना उसमें स्टोर कर दो, यानी कि इसका जो एड्रेस है ना उसको हम ओवर राइट करना चाह रहे हैं, उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। हम इस तरह से तो डिलीट नहीं कर सकते कि हम कोई डिलीट फंक्शन यूज़ कर लें, ओके।
सो हम इसके नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, इसका जो नेक्स्ट है वो तो ये है, उसके नेक्स्ट पे जाओ और उसका एड्रेस एक्सेस करके उसमें स्टोर कर दो, यानी कि यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कोई को अगर किसी ने कुछ ऐड करना हो तो काइंडली ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लें ना तो एक इशू आएगा यहाँ पे, एक थोड़ा सा एज केस हमारे पास इशू उसमें मिस हो रहा है। वो क्या है कि हमारे पास ना जब यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये जब ये वाला लूप हम अगर हमने ये वाला इम्प्लीमेंट कर लिया तो जब यह यहाँ पर आ जाएगा और उसकी जो नेक्स्ट है ना उसकी वैल्यू चेक करेगा, वो तो वैल्यू के इक्वल है ना, तो क्या होगा, हम ये करना चाह रहे हैं कि इसके नेक्स्ट में स्टोर कर दो, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो नन है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा, लेकिन लाइक इसके जो लॉजिक में ना उसमें हम एक छोटा सा एज केस हम मिस कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे मिक्स फिक्स करेंगे। कोई अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन किस तरह से हम उसको फिक्स करेंगे, अ, समझ तो आ रही है, अदरवाइज फिर हम ना कल उसको कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये। अच्छा, ओके, फिर तो ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप में जो हम हमारे पास जो कंडीशन है उसको ही चेक, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, या मेरे ख्याल से नन होता है या नन। ओके, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है ना वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, वो तो नन नहीं है। ओके, सो क्या होगा कि जब ये हम यहाँ पे आ जाएंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम स्टोर कर, अच्छा इसके अलावा भी हमने एक काम करना था कि ये जो हमारे पास था ना, ये तो सिर्फ एक बेसिक ऐसा कंडीशन था ना कि अगर वैल्यू के इक्वल था तो हमने उसको सेव करना था, लेकिन इसके अलावा भी हमने यहाँ पे जो हमने किया था काम, जो टेम्प में हमने इफ के अलावा भी हमने एक काम करना है, वो क्या है कि हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट टेम्प में टेम्प को अपडेट करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये भी हमने एक काम करना है। ओके, सो यहाँ पे जब आ जाएगा, इसको अभी हम देख लें 5 पे, तो क्या होगा कि वो चेक कर लेंगे वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है वो नन तो नहीं है। सो फिर ये उसको ट्रू है हमारे पास कंडीशन। इफ फिर यहाँ पे आ जाएगा इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि उसका जो नेक्स्ट है क्या वो वैल्यू की इक्वल है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दो, इसका जो नेक्स्ट है उसका क्या है नेक्स्ट, वो नन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे कि इसका जो नन है ना नेक्स्ट वाला, वो यहाँ पे इसके नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। सो फिर क्या होगा कि ये जो नोड है इसको हमने रिमूव कर दिया इस टेक्निक से, इस लॉजिक से। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे पास नन था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास नन को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, ये नन है, नन था हमारे पास, और हमने क्या करना है कि हमने ना, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट है उसमें स्टोर करना है इसका नेक्स्ट, यानी कि ये वाला, और यानी कि 5 का जो नेक्स्ट होगा वो नन पे पॉइंट करेगा, ये वाला नोड तो बीच से ख़त्म हो गया। सो इस तरह से हमने ये लॉजिक लगा के इसको रिमूव कर देगा। अभी इस 5 का नेक्स्ट क्या है, वो नन है। ओके, सो आई होप सो कि यहाँ पे समझ आ गई होगी, ये दोबारा से रिपीट कर दूँ। अच्छा, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो कोड है वो काम कर रहा है या नहीं।
ओके, इज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसमें इनपुट हेड में दी गई थी। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। वाइल टेम्प इज नॉट नॉन, इसको रिमूव करके दोबारा से चेक करते हैं। किसी को यहाँ पे कोई समझ आ रही है तो वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है पता नहीं। हिज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट, टेम्प का एट्रीब्यूट जो है वो, उसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास नहीं है। यानी कि हमें इनपुट में कोई इस तरह से कोई लिंक लिस्ट इनपुट में दिया गया है जिसका जो कि जिसका नेक्स्ट नहीं है, लेकिन लेट सपोज हमारे पास सिर्फ एक नोड है। ओके, तो हमने उसके लिए एक कंडीशन चेक यहाँ पे, एक एज केस हमें हमारे पास आ गया, और उसको रिमूव करने के लिए हमने यूज़ करना होगा इफ हेड इज रन, या फिर हेड। लेट सपोज हमारे पास ना, इस एग्जांपल 2 का अगर हम देख लें, इसका भी जो, ये तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब एम्प्टी है। तो हमने इसके लिए भी एक कंडीशन यूज़ करना है। ये हमारे पास इस डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं। इस एज केस को तो हमने, इस केस को तो हमने सॉल्व कर लिया इस लॉजिक के थ्रू। अभी हमने ये वाला लॉजिक जो है इसके लिए एक लिखना है, और वो क्या होगा कि इफ़ हेड इज़ नन। ओके, तब क्या कर लो, तब दोबारा यहीं पे रिटर्न कर दो हेड को। ओके, इस कंडीशन को हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व हो गया। अभी ये वाला कंडीशन जो है वो हमारे पास अ, अभी तक बाकी है, इसको चेक करते हैं। हम्म, ओके, इसको देखते हैं लास्ट में। पहले इसका जो कंडीशन है, लॉजिक है, वो लिखते हैं। ओके, अच्छा, अब इसको अगर हम देख लें तो ये तो सारे इस तरह से हैं कि जिसकी वैल्यूज 7 के इक्वल हैं। तो हमने मतलब सारों को रिमूव करने के लिए हमने एक इस तरह से लॉजिक लिखना होगा कि वो इन सारे को रिमूव करके एम्प्टी लिंक लिस्ट रिटर्न कर लें। उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक कंडीशन लिखना होगा। कि वाइल हेड, लेट सपोज हमारे पास जो हेड है वो, जी अगर कोई ऐड करना चाहता हो तो कर ले, अदरवाइज मैं ही कर देता हूँ इसको। वाइल हेड, वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। वाइल हेड डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, तो क्या कर दो, हेड डॉट हेड में स्टोर कर दो हेड डॉट नेक्स्ट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो हेड है ना, उसकी जो वैल्यू है उसको चेक कर लो कि क्या वैल्यू की इक्वल है, यानी कि 7 के इक्वल है। क्या कर लो, उसको ओवरराइड कर दो, यानी कि हेड को मूव करो नेक्स्ट पे, इसके नेक्स्ट में मूव कर दो हेड को, फिर दोबारा से मूव कर दो, फिर दोबारा से, फिर लास्ट में क्या होगा कि उसका जो नेक्स्ट है वो तो नन है ना, फिर उसको पॉइंट करने लग जाएगा, यानी कि हेड हमारे पास नन पे पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है। ओके, ये वाला जो एज केस था, ये वाला एग्जांपल, ये भी हमारे पास हो गया। जी, यहाँ पे कुछ समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? हम्म, दोबारा से वो इशू आ रहा है, वाइल टाइम डॉट नेक्स्ट। इसको देखते हैं, पता नहीं। तो इसको हम कल देख लेंगे। ओके ओके, श्योर, लेकिन हम्म, जी सर, टाइम का, मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया है, 4 मिनट ऊपर हो गया। ओके, श्योर श्योर, चलिए इसको दोबारा से देखते हैं, पता नहीं कहाँ पे इशू है, लेकिन लेट्स सी। ओके, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था, और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड कर दूं मैं।
जी सर, ये श्योर 16 कर दें।